एक फॉर्मूला की जगह यहां 3 है, यानी x पर 0 से 3 तक एक ग्राफ खींचा जाएगा। हाँ देखो यहां 1 2 3, 0 से 3 तक ये फंक्शन होगा, फिर 3 से 5 तक ये फंक्शन, और 5 से आगे ये फंक्शन। चलो देखते हैं यहां निर्देशांक क्या है। और मान लो पहला फंक्शन काले में, फिर नीले में, और आखिरी लाल में बनाऊंगा। ठीक है, चलो दिमाग में ही गणना करते हैं। जैसे यहां 0 पर, हाँ ये 0 से क्यों शुरू होता है, दिलचस्प है ना। ये कौन सा फंक्शन है, सीधा अनुपातिकता। अगर x 0 है, हाँ तो y भी 0 होगा, यानी वास्तव में ये फंक्शन यहां 0 से गुजरेगा, और ये कहां तक जाता है, बिंदु 3 तक। अच्छा दिलचस्प, 2 गुणा 3 कितना होगा, 6। 1 2 3 4 5 6, यानी 3 पर, हाँ 1 2 3 4 5, 3 पर यह 6 के बराबर होगा ये बिंदु। हाँ, और इसे काले रंग से बनाते हैं जैसा मैंने वादा किया था। अब नीला मार्कर लेते हैं। देखिए हमारे पास -3 गुणा 3 है, ये कितना होगा, -9। 15 -9 6 होगा, है ना, यानी यह भी इस बिंदु से गुजरेगा वास्तव में। लेकिन हमने फिर भी इसे हटा दिया, क्योंकि अक्सर आप ऐसी प्रणालियां देखेंगे और वहां कुछ बिंदु होंगे जो हटाए जाएंगे। और बिंदु 5 5, तो -3 गुणा 5 ये कितना होगा, -15, है ना। 15 -15 0 होगा, y के लिए 0 होगा, ये रहा। वैसे ये ग्राफ दिखाता है मम्मा मैंने कुछ व्यायाम करने का फैसला किया, जैसे पुशअप्स, और पहले ऊपर चली गई। हाँ मैंने बहुत 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 किया, फिर मैं 0 पर आ गई। असल में ये ऐसे है जैसे दिन बीत रहे हैं, है ना, और मैं 0 की ओर जा रही हूं क्योंकि मैं पुशअप्स नहीं करती। और फिर अब क्या होगा, देखिए अगर ये बिंदु 5 है, हाँ तो हमें 0.5 मिलता है। 5 से गुणा करते हैं, ये कितना होगा, 2.5 2.5 0। हाँ सैद्धांतिक रूप से ये लाल वाली वैसे, हाँ। और फिर हमें मान लीजिए एक बिंदु, तो कौन सा लें, चलिए 12 लेते हैं उदाहरण के लिए। हाँ 12, 1, तो ये 6 7 8 9 10 11 12, थोड़ा आगे, हाँ 12, तो मान लीजिए 0.5 गुणा 12 कितना होगा, 6। हाँ यहाँ 6 माइनस 2.5 बराबर 3.5 होता है। ये हमारे पास 3 है ना, तो कहीं ऐसे, हाँ इस तरह समानांतर रेखा खींचते हैं, यानी वह उधर जाती है और फिर मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करती हूँ। यानी यह ऐसा झुकाव है, ये कम ज्यादा है, यानी कम पुशअप्स लेना बेहतर है, हाँ ज्यादा से, क्योंकि वरना मैं थक जाऊंगी। सबको शुभकामनाएं, बाय बाय।